अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 10 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फरीदा ज़ारा के पास आती है और आकर कहती है कि तुम्हें मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी है ना, मैंने सुना था तुमने रिश्ते से ही मना कर दिया था। ज़ारा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बड़ी हैं और मुझे आपकी कैसे कोई बात बुरी लग सकती है, वो तो बस मैंने वैसे ही कर दिया। और साथ ही वो साथ की तरफ से भी माफ़ी मांगती है। तो फरीदा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो बहुत ही छिछोरा लड़का है, मुझे तो एक आँख नहीं भाता है। यहाँ पर मीरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे अपने किए पे बहुत दुख हो रहा होता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ इतनी देर में माही आती है और आकर पूछती है कि ज़ारा कहाँ पर है, सब खैरियत तो है ना। ज़ैनी कहती है कि हाँ बस वो मुमानी उसे लेकर गई है, उन्हें अपने कुछ कपड़े प्रेस करवाने थे तो उन्होंने ज़ारा को कहा है वो बस वही प्रेस करने गई है इतनी देर में। साथ कहता है कि हाँ देखे सास अभी आई है और फ़ौरन बहू को कामों पर लगा दिया, आपको क्या लगता है क्या ये सही हो रहा है। तभी माही कहती है कि मुझे नहीं पता और ना ही मैं इस बारे में कुछ भी बोलना चाहती हूँ, वैसे भी मैं तो कुछ भी कहूँ सबको गलत ही लगता है। वो कह के चली जाती है। ज़ैन और ज़ारा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। साथ कहता है कि मुझे उसके लिए झुकना भी पड़ा तो मैं झुक जाऊंगा और माफ़ी मांग लूँगा। यहाँ पर मिरहा कहती है कि आप कहीं भी ना जाए, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये ना हो फिर कोई आ जाए और ये सब कुछ हो जाए। इतनी देर में माहीन कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है और अब तुम्हें ही हो रहा है। कुंडी किसने खोली थी, तुमने ही जाकर खोली थी ना। मैं फ़िलहाल ये साथ वालों के घर जाके अब्बू को फ़ोन कर रही हूँ। यहाँ पर सरवत आती है और मंजूर साहब को बताती है कि आज माहीन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, बस मैंने गलती से उसे कह दिया था कि आके तुम भी बैठी हुई दूसरी को तो घर नहीं बैठा सकती ना। इतनी देर में ज़ारा वेट कर रही होती है अदील का, उसे कहती है कि आप कहाँ पर रह गए थे और वैसे भी आप अंदर चले। अदील कहता है कि मेरे ख्याल से तुम मुझे याद कर रही थी ना। ज़ारा कहती है कि ऐसी बात नहीं है। अदील कहता है कि फिर मैं वापस चला जाता। इतनी देर में वो ज़ारा के लिए गिफ्ट लाता है कि फरीदा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या है। अदील झूठ बोल देता है और कहता है कि वो जो मेरे दोस्त है ना उसकी बेगम ने ये सब कुछ मंगवाया है। साथ ही वो कहती है ज़ारा कि मैंने बहुत ज़्यादा मिरहा को कॉल्स की थी लेकिन उसने मेरी 2 दिन से कॉल ही अटेंड नहीं करी है। फरीदा कहती है कि ज़ाहिरी बात है, तुम्हें पता है ना हादसा भी तो इतना बड़ा था, भाई नहीं अटेंड कर रही थी तो ऐसे करती, तुम अब करके देख लो ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अदील कहता है कि देखें इसमें ज़ारा का कोई कसूर नहीं है, उसने तो 2 दिन कॉल्स की है ना, अगर इतना ही ख्याल था तो मिरहा को पता लग गया था कि कॉल्स आ रही तो वही कॉल बैक कर लेती। फरीदा कहती कि हाय हाय तुम तो ऐसे ही पीछे पड़ गए हो, मुझे तो वैसे भी दिल घबरा रहा है, बस जल्दी से खैर कह से ये रिश्ता हो जाए, मेरी बच्चियां भी अकेली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर माहम कॉल करती है अपने बाप को और उसे बताती है घर में डकैती हो गई है और वो सब कुछ ले गए हैं, पैसा ज्वेलरी है वो सब कुछ। जब ये बात अहमद साहब को पता लगती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटियों को कहते हैं कि तुम तो खैर खैरियत से हो ना, पैसे वगैरह चले गए और चीज़ें ये तो वापस आ जाएंगी, तुम परेशान ना हो। फरीदा का भी दिल घबरा रहा होता है। वो दिल को कहती है कि 2 दिन हो गए मेरी बात ही नहीं हुई है, क्या बनाया है, तुम ऐसे करो अपने दोस्त से ही को वो जाकर बात कर लेना। दिल कहता है कि अच्छा ठीक है मियाँ आप परेशान ना हो, मैं हमजा को कह देता हूँ, वो वहीं पर है, वो जाकर हमारी बात करवा देगा घर में। दूसरी तरफ यहाँ पर सरवत आती है माहीन को मनाने के लिए, लेकिन वो सोई हुई होती है, अपनी माँ के सामने नाटक करती है तो उसे देखकर चली जाती है। यहाँ पर साद आ जाता है ज़ारा के पास और उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बातें सुनाई है ना, तुम्हारी सास ने आखिर क्या बनाया। तभी ज़ारा कहती है कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और अगर कुछ कहा है तो वो सब कुछ ठीक कहा है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, बहुत ही बुरी बात है, ऐसे तुम उनका मजाक बना रहे थे, आखिरकार वो तुम्हारी बड़ी है ना। साद को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ताने देती रहती हो कि मैं इस घर का जवाई हूँ, ठीक है मैं इस घर का अगर ये हूँ तो तुम भी मेरी इज्जत किया करो। यहाँ पर वो गुस्से से जाने लगता है तो ज़ैनी कहती है कि तुम यहाँ पर कहाँ पर जा रही हो, तो वो कहता है कि घर जा रहा हूँ, अब यहाँ तो नहीं ना बैठा सकता। तो उसी तरफ अदील को जब पता लगता है कि घर वापस जाना है तो अपने बाबा कहते हैं कि सब खैर तो है ना, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक जाना पड़ा है। मसाबू से बताते हैं कि घर में डकैती हो गई है, मुझे अभी माहम की कॉल आई है, बस तुम अपनी माँ को ना बताना। लेकिन फिर भी फरीदा ये बात सुन लेती है और आकर कहती है कि हाय मेरे घर में डकैती हो गई, ये क्या हो गया, आज तक मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये लड़की ही मनहूस है, इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। मैं तो पहले ही कह रही थी इसको अपने घर में ना लेके जाओ, पहले भी तुम लोग आए थे तो मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया और अब तो डकैती ही हो गई, मैं तो
اب کبھی بھی اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ احمد صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہیں کچھ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، میں جا رہا ہوں نیچے ثروت کے پاس۔ اتنی دیر میں عدیل بھی کہتا ہے کہ امی یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، آپ ایسے کیسے زارا پہ الزام لگا سکتی ہیں، حد ہو گئی ہے۔ جیسے اس کے ابو بھی جاتے ہیں اس کی امی کہتی ہے بس تمہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو تمہیں میری بات ماننی ہوئے گی یا زارا کی، بس ایک چیز مجھے کر کے بتا دو۔ دوسری طرف حمزہ پہنچ جاتا ہے عدیل کے گھر اور کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ آپ سے کال پہ بات کروا دوں، بس اسی لیے میں آیا ہوں۔ ماہم کہتی ہے کہ ہاں پلیز آپ میری بات کروا دیں، میں ویسے بھی اپنی امی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے وہ کال کرتا ہے تو عدیل کہتا ہے کہ یہ حمزہ کی کال آئی ہے، اس کی ماں فوراً پکڑ لیتی ہے اور حمزہ کہتی ہے کہ میری ماہم سے بات کروا دو۔ جب وہ سے بات کرتی تو کہتی ہے کہ تم نے ہی مجھے کہا تھا نا کہ اس کو بیاہ کے لے آؤ، دیکھا وہ کتنی منحوس نکلی، ابھی ہم نے شادی کی ڈیٹ فکس بھی نہیں کری ہے اور دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تبھی اسے پھر سے ماہم سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ اسے ڈیٹ لے کر ہی آئیں، ایسا کچھ بھی نہیں، اور یہ سب کچھ میرا کی وجہ سے ہوا ہے، جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی، میٹھے بن کے ہی اسے کاٹے۔ یہاں پر میرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ حمزہ کو کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، پلیز آپ ایسے کریں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا، ورنہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کو ہی یہاں بلا لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ یہاں پر ساتھ کی بہن اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا موڈ کیوں آف ہے، پریشان کیوں ہے، کیا کچھ کہا ہے؟ زارا نے ویسے بھی روز روز ایسے گھر نہیں جانا چاہیے، وہ آپ کا سسرال ہے۔ ساتھ کہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سسرال ہے تو کیا ہو گیا، فی الحال میرا دماغ خراب ہے۔ یہاں پر احمد صاحب اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈکیتی ہو گئی تھی، ویسے بچی وغیرہ ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ثروت یہ بات سنتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بچیاں ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، سب کیسے ہو گیا؟ فریدہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آج ہم شادی کے دن لینے آئے تھے اور یہ سب کچھ ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کی بہت بری نظر لگی ہوئی ہے۔ ثروت کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھابھی آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، دیکھیں بچیاں ٹھیک ٹھاک ہیں، وہی ہمارے لیے بہت ہے۔ تھوڑی دیر میں زارا بھی آ جاتی ہے تو فریدہ پھر سے ناٹک شروع کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی تم اپنی دوستوں کو دل کے بارے میں نہ بتایا کرو، نہ ہی اس کے تحفے وغیرہ دکھایا کرو، اب دیکھو کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ خیر جس نے بھی ہمارے پہ نظر رکھی ہے اس کا منہ ہی کالا ہو جائے۔ عدنان بھی اسی دوران آ جاتا ہے تو فریدہ کہتی ہے کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک میں شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔